नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी 24 के स्पेशल प्रोग्राम में। और आज हम पहुंचे हैं मुकलावा पंडरी में। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कैसा है इनका फैशन ट्रेंड। मौजूद है मुकलावा में और जाना जाता है कि ये ट्रेडिशंस के लिए बहुत मशहूर है। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी स्पेशलिटी क्या है। हेलो मनीषा जी। हेलो सर। तो आप इस लाइन में कितने सालों से हैं? मुझे लास्ट 15 इयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ और मेरा जो टैगलाइन है वो भी है वी स्टाइल द ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशनल चीज़ों को बहुत मॉडर्न तरीके से स्टाइलिंग करके ही मैं कस्टमर्स को दे रही हूँ और इसी वजह से मेरा ये स्टोर फेमस है। और मुकलावा कितने सालों से है? 15 सालों से है मुकलावा और इसमें मेरे हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझे। तो मैं मिलाना चाहूँगी मेरे हस्बैंड से, विनय अग्रवाल। हेलो विनय जी। तो आपने अपनी वाइफ को कैसे सपोर्ट किया? लाइक कि हस्बैंड्स अपनी वाइफ को घर में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इसका इंटरेस्ट था। इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, उसके बाद इनका झुकाव था कि मैं कुछ इस टाइप की चीज़ें करूं फैशन से रिलेटेड। तो मैंने बोला ठीक है तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले हमने एक छोटे शॉप से स्टार्ट किया जो स्क्वायर पे एक शॉप था। फिर वहाँ से हमने यहाँ पे बड़े प्रेमाइसिस में हमने शिफ्ट किया और मैं हमेशा इसके बैक सपोर्ट में रहता हूँ। कहीं पे भी कोई भी काम रहा, शोरूम बनाने से लेके या शॉपिंग में कहीं परचेजिंग में जाना रहता है तो ये कंपनी है और कहीं भी इसकी नैया अटकती तो मैं साथ में रहता हूँ। यही मेरा सपोर्ट है। और अंजलि जी, ये तो मैं श्योर बोलूंगी कि जैसे बोलते हैं कि किसी सक्सेसफुल मैन के पीछे वुमेन का हाथ होता है, यहाँ मेरे पीछे मेरे पति का हाथ है। इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि लाइफ में करना है तो कुछ बड़ा करो और कुछ अच्छा करो। और जब भी मैं डिमोरलाइज होती हूँ कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है बिजनेस और मतलब नहीं कर पा रही हूँ, तो हमेशा बोलते हैं कि नहीं लगे रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ और दैट्स इट। तो अच्छा जाता है मेरा और फिर वापस से मैं एनर्जेटिक होकर और लग जाती हूँ। एज अ वर्किंग वूमन आपके लिए बहुत टफ रहा होगा फैमिली को संभालना, बच्चों को संभालना, साथ साथ अपना बिजनेस, अपने आप को एक आइडेंटिटी देना। आपने सब कुछ कैसे मैनेज किया? इनफैक्ट यदि मैं आपको बोलूँ तो बच्चों को संभालना ज़्यादा आसान हो जाता है एक वर्किंग वुमन के लिए। यदि वो स्ट्रॉन्ग हेडेड सोच ले तो वो अपने बच्चों को बचपन से वैसे ही ट्रेन करती है कि वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने काम जब खुद से करते हैं। और यही वजह है कि मेरे दोनों बच्चे प्रेसिडेंट अवार्डी हैं, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, राष्ट्रपति अवार्ड उनको मिला है, क्योंकि वो शुरू से अपने डिसीजंस खुद लेते थे। क्योंकि मैं वर्किंग थी तो मैंने उनको बोला कि छोटी छोटी डिसीजंस अपने स्कूल, कॉलेज और सब जगह के वो खुद लेने लगे। और इसी वजह से आज दोनों बच्चे वेल सेटेड हैं। एक लंदन में पढ़ाई कर रहा है और एक जर्मनी में है, श्रेष्ठ एंड हर्ष। ओके, नाइस। जैसे कि एक वर्किंग वुमेन के लिए अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना बहुत मुश्किल होता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, अपने पैरों पे खड़े होना। आपको भी बहुत मुश्किलें आई होंगी ये सब करने में, तो आपने उन सब से कैसे ओवरकम किया है? एक्चुअली यदि मैं अपनी बात करूँ तो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मेरी एक पूरी फैमिली का बैक सपोर्ट है मेरे साथ। मेरे सास ससुर, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का हमेशा मुझे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है। और इसी वजह से जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, हमारे पास स्टाफ और बैक जो हेल्पर्स हैं उनका भी डे नाइट का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। और इसी वजह से विदाउट किसी संघर्ष के आगे बढ़ते गई हूँ और काफी अच्छा मुझे रिस्पांस भी मिला। ओके, आपके स्पेशलाइजेशन कहा जाता है ट्रेडिशनल कपड़ों में बहुत है। यस यस यस। आप कैसे उस ट्रेडिशन को मेंटेन करते हैं? क्योंकि ना आजकल के लोगों को ना ट्रेडिशनल तो चाहिए बट ना उनको हर चीज में कुछ मॉडर्न ट्विस्ट चाहिए। यस। वो ट्रेडिशन आजकल की यूथ पहनना नहीं चाहती है प्रॉपरली, तो आप उसके साथ कैसे डील करते हैं? यदि मैं आपको बताऊं तो मैं जैसे प्योर फैब्रिक्स में ही डील करती हूँ और प्योर फैब्रिक्स में बंधेज, घाट चोला और जरदोजी के काम में मैं डील करती हूँ। उसको मैं मॉडर्न कट फिट दे देती हूँ। अभी जैसे बंधेज और घाट चोला के काफ़ी दुपट्टे फेमस हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसे ये सब चीज़ें हैं, जरदोजी का काम है और इनके जो मीनाकारी का काम है, ये सब चीज़ें काफ़ी अभी फेमस है।
तो इन सब चीजों में इन दुपट्टों को यदि कोई भी वेयर करता है, अब जैसे ये गोटा और डोरी का काम है, तो ये बिल्कुल भी गड़ेगा चुभेगा नहीं। अभी की जनरेशन को कंफर्टेबिलिटी चाहिए, तो ये कंफर्टेबल चीजों को लेकर ही मैं डिजाइन करती हूँ। और ये मारवाड़ी ट्रेडिशन की सबसे खास चीजें हैं, जैसे ये जो इनको हम लोग फेबियाना प्रिंट बोलते हैं, इसमें पूरे मोर के और इसके मोटिफ बने हुए हैं। तो ये सब चीजों का आजकल काफी ज्यादा क्रेज हो गया है लोगों को। जैसे कि फेस्टिव सीजन आ गया है, एकदम दिवाली आ गई है अब तो लोग क्या कलर्स, क्या फैब्रिक्स, क्या डिजाइन पसंद करें, आप हमें बताएंगी? जैसे अभी कल करवा चौथ है, तो इसमें अभी क्या है कि लोग रेड कलर बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मैंने डिस्प्ले पे भी आपने देखा होगा तो रेड और रानी केवल डाल के रखा है। जेंट्स में भी हम उनके साथ मैचिंग के कपड़े बना रहे हैं। और सिल्क में आजकल सॉफ्ट सिल्क का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये जो सिल्क के कपड़े हैं और जो इस टाइप के सटल वर्क है ना, ये सब लोग बहुत प्रीफर करते हैं। जैसे ये देखिए आप, इसमें जरदोजी का काम बिल्कुल सेटल किया हुआ है, और कपड़े भी जो है ना ये क्रेप सिल्क, और मैं हमेशा प्योर फैब्रिक में ही डील कर रही हूँ। तो दीपावली में भी अभी जैसे थोड़े से रेड कलर हुआ, फुशिया पिंक हुआ, इस तरीके के कलर्स लोग प्रेफर कर रहे हैं। लहरिया का वापस बहुत क्रेज आ गया है, लहरिया और बंधेज। बंधेज में जो बारीक रायदाना बंधेज है वो मेरी स्पेशलिटी है। गोटा के साथ डोरी का काम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। जो ट्रेडिशनल वेयर करते हैं उनको ये काम बिल्कुल भी गड़ता चुभता भी नहीं है और बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। तो ये चीज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। आप कस्टमाइजेशन बहुत अच्छा करते हैं, तो आप कस्टमर्स के साथ कैसे डील करते हैं? क्योंकि हर कस्टमर की अपनी एक अलग डिमांड होती है, तो आप उन सब से कैसे डील करते हैं? कस्टमाइजेशन के लिए जो मेरा फंडा है वो ये है कि आप पहले चीज़ों को बना लो, मतलब बनाने के पहले ही आप रेट कोट कर दो, ताकि कस्टमर का एक बजट के अंदर, उस बजट फ्रेम के अंदर ही चीज़ें बने। और उनकी पूरी रिक्वायरमेंट को पेन डाउन करो, डिटेल सुनो। जितना ज़्यादा आप प्रॉमिस, जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हो उससे ज़्यादा आप डिलीवरी दो। तो ये 3-4 स्टेप को यदि हम फॉलो करेंगे तो कस्टमर हैप्पी होके ही जाता है। और मोस्टली मैं प्रीफर करती हूँ कि जो कस्टमर है वो फर्स्ट मीटिंग मेरे साथ करे। मेरे पास डिज़ाइनर्स की टीम है जो कि बाद में उनसे ऑर्डर लेके उनके कपड़े बनाती है, बट फर्स्ट मीटिंग में मैं उनकी पूरी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझती हूँ, उनकी कलर चॉइस, उनकी फिटिंग चॉइस, और ताकि वो खुश होके जाए मुकलावा से। ट्रेंड्स को लेकर आप कैसे अपडेटेड रहती हैं? बिकॉज हर मंथ आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोगों को हमेशा कुछ न्यू चाहिए होता है। तो आप उसको लेकर कैसे अपडेटेड रहती हैं? ये बात आप एकदम सही बोल रहे हैं। फैशन इतनी स्पीडली चेंज हो रहा है कि देखिए, फैशन के लिए हम लोग थोड़ा सेंसिबल तरीके से जो बड़े डिजाइनर्स हैं उनको भी फॉलो करते हैं। और जब भी मैं दिल्ली बॉम्बे जाती हूँ रॉ मटेरियल लेने के लिए, तो मैं जो बड़े डिजाइनर्स के स्टोर्स हैं उनको विजिट करती हूँ। उससे उनकी जो फैब्रिक क्वालिटी है, उनकी स्टिचिंग क्वालिटी है, उसकी बारीकियों को मैं ऑब्जर्व कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं ये सेंस कर पाती हूँ कि आगे आने वाले कुछ सालों में किस तरीके का फैशन आने वाला है। क्योंकि मोस्टली जैसे इंडस्ट्री में होता है, हमारी फैशन इंडस्ट्री में जो बिग प्लेयर्स हैं ना, वही लॉन्च करते हैं फैशन को, और उसी के बेस पे हम सेंस करते हैं कि आगे क्या कलर्स चलेंगे और कैसे वर्क चलेंगे, और फिर उसमें हम थोड़ा अपना इनपुट भी डालते हैं और अकॉर्डिंगली फिर हम प्लान करते हैं। लोगों को आजकल क्या ज्यादा पसंद आ रहा है कि लोग अभी भी ट्रेडिशनल्स को उतना महत्व दे रहे हैं जितना वो पहले देते थे, या कुछ कम हुआ है? डे टू डे लाइफ में वो ट्रेडिशनल पहनना बिल्कुल प्रीफर नहीं करते हैं। छोटी मोटी पार्टीज में, किटीज में वो बिल्कुल वेस्टर्न और मॉडर्न में रहना चाहते हैं। बट दीपावली एक ऐसी चीज है कि दीपावली में लोग अभी भी साड़ी पहनते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, साल भर में जितना हम साड़ी का सेल नहीं करते, इस मंथ में हम बहुत जबरदस्त साड़ी और लहंगा और लहरिया बंदेज का सेल करते हैं। तो ट्रेडिशनल अभी भी लोगों की चॉइस है, क्योंकि जो मॉडर्न जनरेशन है, जो अभी अभी शादियां हो रही हैं, उनको भी कुछ नया और कुछ यूनिक पहनना है। क्योंकि वो भी जीन्स टी शर्ट पहन के काफ़ी बोर हो जाते हैं। एक टाइम के बाद उनको भी कुछ अलग दिखना है, तो वो ब्राइट कलर्स और ट्रेडिशनल वेयर में जरूर स्विच करते हैं। तो जो अभी ये वाला सीजन का टाइम है, इसमें ये ट्रेडिशनल कलर, ट्रेडिशनल फैब्रिक लोग जरूर पसंद करते हैं। अच्छा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी फैशन में ना बहुत ऊपर नीचे बहुत चल रहा है कि ना, लोगों को इंडो वेस्टर्न्स में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ताकि वो फैशनेबल भी दिखें और ट्रेडिशन को भी साथ साथ फॉलो करें। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे आपने बताया कि फैशन और ट्रेडिशन और इंडो वेस्टर्न, तो देखो जैसे हमने इसमें क्या किया, प्योरली ट्रेडिशनल सिल्क की साड़ी है, बट इसके स्लीव्स पे मैंने थोड़ा सा मॉडर्न टच दे दिया, तो इस तरीके से ये कॉलर बना दिया। तो ऐसा कुछ मॉडर्न टच कर देने से लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है चीजें। इसमें भी मैंने ऐसा ही किया है। इसमें भी आप देखो, इसके स्लीव्स पे मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग ऐसी दे दी है, और एकदम प्योर ये मलचंदेरी का कपड़ा है, सिल्क
फैब्रिक पे। तो इस तरीके का टच यदि हम मिक्स मैच करते हैं तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। आपके पास बहुत सारे डिमांड्स आते होंगे, बहुत सारे फैब्रिक्स, आपका फेवरेट फैब्रिक कौन जिस पे आपको काम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? मैं तो अगेन यही बताऊंगी, ये घाट चोला बंधेज जो कि हमारे राजस्थानी ट्रेडिशन को प्रेजेंट करता है, और इस पे मेरी पूरी मास्टरी है। इसके फैब्रिक सिलेक्शन से लेके और इन दुपट्टों को वेयर करने से लेके आप देखेंगे तो इसका मतलब लुक, और यही मेरा फोटे भी है, मतलब बारीक रायदाना बंधेज और इसके साथ इसका काम जो है ये मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। इस पे मैं बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ में प्ले करती हूँ और इसका फुल कलेक्शन मैं अपने पास रखती हूँ हर समय। ये सब रिटेलर है या आप खुद डिजाइन करती हैं? मैं जो हेवी गारमेंट्स मेरे होते हैं वो मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ, और जब मैं नया कलेक्शन लॉन्च करती हूँ तो फिर ये सब हम फोटो शूट करवाते हैं, मॉडल्स को हम हायर करते हैं और पूरे इनके शूट्स करवाते हैं, ताकि अपकमिंग जो अभी जैसे वेडिंग सीजन है तो उसके लिए हमने अभी नए कलेक्शंस लॉन्च किए हैं। आपका अभी कौन सबसे प्योर सबसे न्यू कलेक्शन है जो लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं? शरारे कुर्तियाँ अभी भी लोगों को बहुत पसंद आती हैं। इसके अलावा अभी मल्टी कलर एक शरारा होता है जिसके साथ ब्लेजर, अभी वो बहुत इन है। मैं आपको ऊपर दिखाऊंगी उसका कलेक्शन। आप किड्स के ऊपर भी काम करते हैं, बिकॉज ना फैशन डिजाइनर्स जो होते हैं ना वो सिर्फ वुमेन्स को टारगेट आउट करते हैं, तो आपके पास कुछ किड्स के लिए या मेंस के लिए आप सबको कवर अप करते हैं या सिर्फ वुमेन सेगमेंट ही है? नहीं, मैं बाकायदा आपको मैं दिखाती हूँ, मैं जेंट्स सेक्शन को भी कवर करती हूँ। जेंट्स के लिए ब्लेजर्स और जेंट्स के लिए वेस्ट कोट और कुर्ता, और इसके अलावा किड्स के लिए भी हम इस तरीके की गाउन्स, हर तरह के हम पूरी फैमिली गारमेंट्स हम कस्टमाइज करके देते हैं, क्योंकि आजकल थीम पार्टीज का बहुत क्रेज है ना, तो लोगों को ऐसा चाहिए कि पूरी कंप्लीट हमको एक कलर थीम पे आप बना कर दो। तो हम जेंट्स का, बच्चों का और बड़ों का, तीनों का करते हैं। अभी जिस हिसाब से कलर्स चेंजिंग हो रहे हैं, कलर्स ब्लॉकिंग बहुत ज्यादा फैशन में, तो किस टाइप का कलर ब्लॉकिंग अभी चल रहा है? अभी मैं यदि बोलूँ, पेस्टल्स पहनने वाले पेस्टल्स पहन रहे हैं, बट ब्राइट फेस्टिवल के कारण ब्राइट कलर भी बहुत इन है। फुशिया पिंक है, और जो भी ब्राइट शेड्स है वो वापस फेस्टिवल सीजन के कारण लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो आपने फैशन लाइन में अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? आपने यही लाइन क्यों चुना? मेरी शादी के बाद मुझे कुछ ना कुछ करना था। आई वॉज वेरी एम्बिशियस कि मुझे अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है और मुझे अपना नाम चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा रहा है कि मैं अपनी सिस्टर की मैरिज के समय कैलकाटा शॉपिंग में गई थी, और वहाँ मैंने देखा कि एक लेडी उसने काफ़ी बड़ा सेटअप डाल के रखा था, और मैंने बोला क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ? उसने बोला क्यों नहीं कर सकती। तो उसके सपोर्ट से मैंने फर्स्ट एक एग्जीबिशन किया। आई वॉज वेरी डाउटफुल कि मुझे आता है कि नहीं, मुझे सेलिंग स्किल्स नहीं पता, मुझे कैसे डिज़ाइनिंग का कुछ पता नहीं है। बस जस्ट एक फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने से आप सब कुछ सीख नहीं जाते हो। बट जब मैंने वो किया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला, बहुत अच्छा मिला, और उसके बाद लोगों की इंक्वायरीज आने लगी, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया। एक शुरुआत मेरी वहाँ से हुई, और फिर मुझे फैमिली का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिला, और मैंने फैमिली में पूछा कि मुझे प्रॉपरली ये काम करना है, तो उन्होंने बोला एक अच्छा सा स्टोर डालो, प्रॉपर उसका इनॉग्रेशन करो और प्रॉपर तरीके से काम स्टार्ट करो। बस मैं करती चली गई, सपोर्ट मिलता चला गया और मेरा काम बढ़ता चला गया। इनफैक्ट मुझे एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी भी मिली कि चाइना में एक एग्जीबिशन था, इंटरनेशनल एग्जीबिशन था MSME के थ्रू, तो वहाँ पे भी मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, मुकलावा को रिप्रेजेंट किया चेंगडू सिटी में। ये कोविड के जस्ट पहले की बात है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, और चाइनीज़ कंट्री में इंडियन ट्रेडिशनल कपड़ों की इतनी डिमांड है मुझे पता नहीं था। मतलब कॉटन्स, जो कॉटन फैब्रिक होते हैं वो उन्होंने बहुत प्रिफर किया। लोग बहुत मतलब वहाँ टी शर्ट्स और ये लाइक्रा मटेरियल का कोई डिमांड नहीं है, कॉटन और इंडियन ट्रेडिशन की बहुत अच्छी डिमांड थी। तो आई वॉज कम्प्लीटली सोल्ड आउट। 7 डेज़ का एग्जीबिशन था। 5 डेज़ में मेरा जितना मैं स्टॉक लेके गई थी, मैंने जितना इमेजिन किया था वो पूरा 0-0 हो चुका था, और 2 डेज़ आई वॉज लाइक मैं घूम रही थी, मौज मस्ती कर रही थी, क्योंकि और कुछ मैंने उतना किया नहीं था, प्लान नहीं किया था। और ये जो एग्जीबिशन था ये चाइनीज़ न्यू ईयर पे हुआ था, तो काफ़ी ग्रैंड गैदरिंग थी और काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया पे ये हुआ था। मतलब करीब 121 कंट्रीज़ ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था। और तो आपने सिर्फ चाइनीज़ में या अपने बाकी इंडिया के भी अलग अलग जो एग्जीबिशन रहे आप उसमें अपना एग्जिबिट करती हैं, अपना प्रमोट करती हैं? मैं इंडियन एग्जीबिशंस में भी प्रमोट करती हूँ, बट थोड़ी लिमिटेड। मोस्टली इंडिया में क्या होता है कि रायपुर में मेरे पास काफ़ी अच्छा क्लाइंट बेस है और कस्टमर्स कंटिन्यू आते हैं, तो इस वजह से मैं बाहर के उसमें कम फोकस करती हूँ। आपके स्टोर का नाम मुकलावा है, ये इस नेम का मीनिंग क्या है? आपने ये नाम क्यों रखा? ये जो वर्ड है
उसका रीज़न है कि ये वर्ड जो है ये प्योर राजस्थानी एंड पंजाबी वर्ड है। तो राजस्थान के ट्रेडिशन में राजा महाराजा जब अपनी बेटी को विदा करते थे ससुराल के लिए, तो उसके साथ बहुत सारा दहेज बोल लीजिए, बहुत सारा सामान जाता था, हाथी घोड़ों पे कपड़े, गहने। तो इस प्रथा को मुकलावा कहा जाता था। जब लड़की की शादी होती थी तो एक प्रॉपर फंक्शन होता था मुकलावा के नाम से, तो इसी नाम से इंस्पायर होके मैंने इसको रखा कि पूरा राजा महाराजा की पोशाक है और ट्रेडिशनल वेयर तो हमारी इंडियन धरोहर ही है, इसीलिए इसका नाम मैंने मुकलावा रखा। आपका जो कस्टमर सेगमेंट है वो क्या है, मतलब कि आप ओनली हाई क्लास पे जाते हो या आप सबको कवर करते हो? नहीं, मेरा पर्टिकुलर अपर मिडिल क्लास है। एकदम हायर सेगमेंट को मैं टारगेट नहीं करती हूँ, क्योंकि एकदम अपर हायर सेगमेंट जो है वो आजकल ब्रांड का टैग ढूंढता है, उनको जयंती रेड्डी और मनीष मल्होत्रा के कपड़ों का टैग चाहिए। तो जो अपर मिडिल क्लास है उसको मैं उसी सेगमेंट पे मैं वर्क करती हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप चाइना में भी गई थी, आप नेशनल भी करती हैं, तो आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर पाती हैं कि आपको स्टोर भी मेंटेन करना है, आपको फैमिली भी मेंटेन करना है, आपके बच्चे भी हैं, तो आप सब कुछ कैसे मेंटेन कर पाती है? एज ए वुमेन ये बहुत टफ हो जाता है। इसके लिए मैं यही बताना चाहूँगी कि कभी भी आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको टीम का बहुत अच्छा सपोर्ट चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 150 से ज़्यादा लोगों को मैंने इंटर्नशिप प्रोवाइड की है। जो फैशन डिजाइनर स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं मेरे पास और वो इंटर्नशिप लेते हैं। तो इंटर्नशिप जब वो करते हैं तो उसके बाद वो कई बार मेरे पास ही जॉब कर लेते हैं। तो ऐसे मेरे पास हमेशा फैशन डिजाइनर स्टूडेंट्स मेरे अंडर में रहते हैं 8-10, जो कि मेरे कस्टमर से ऑर्डर उठाते हैं और मेरे कारीगर से काम करवा के कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। मुकलावा के पास जो पूरी टीम है वो मेरे स्टोर को पूरे अच्छे से संभाल लेते हैं। घर पे मेरे सास ससुर हस्बैंड का पूरा बैकअप है, इस वजह से मैं ट्रैवलिंग भी कर पाती हूँ और बहुत इजीली सारी चीज़ों को मैं मैनेज कर पाती हूँ। थोड़ा सा मैं टाइम को लेके काफ़ी पर्टिकुलर रहती हूँ कि जो भी मेरे शेड्यूल्स हैं वो मैं पहले से प्री प्लान करती हूँ मॉर्निंग में, और अकॉर्डिंगली अभी जस्ट रोटरी में भी मैं काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ। रोटरी में अपकमिंग ईयर्स में मैं प्रेसिडेंट भी रहूँगी, तो मैंने उसमें भी काफ़ी सोशल वर्क में भी अपना काफ़ी रुझान दिखाया है अभी, क्योंकि सब चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है। केवल आप डिज़ाइनिंग पे और फैमिली पे बैलेंस करते हो तो चलेगा नहीं, इसलिए मैंने रोटरी में भी आप तो पावर वुमेन बन गए। नहीं ऐसा। तो वो हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्दी मिलेंगे और जानेंगे और भी कुछ इनसे फैशन के बारे में।